हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस व्याख्यान में पढ़ेंगे अपने राग बागेश्वरी बागेश्वरी का विवरण, अर्थात राग विवरण राग बागेश्वरी का और पढ़ेंगे विवरण। पिछली बार पढ़ा अपन ने परिचय, पिछली बार व्याख्यान में। अब पढ़ेंगे राग का विवरण। इस राग का वादी स्वर क्या है? बागेश्वरी राग बागेश्वरी राग काफी ठाट का राग है। ठाट कौन सा इसका? काफी ठाट। इसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं। इसमें गंधार तथा निषाद स्वर कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर मध्यम संवादी स्वर है। वादी मध्यम संवादी सरस अर्थात सा है। इसका वादी स्वर है मध्यम मा और संवादी स्वर सरस अर्थात सा स्वर है। राग का गायन समय है मध्यरात्रि। गायन समय मध्यरात्रि है। इस राग का गायन समय मध्यरात्रि है। इस राग की जाति के संबंध में मतभेद है। इस राग की जाति के संबंध में मतभेद है। इस राग की जाति के संबंध में मतभेद है। कोई पंचम बिल्कुल वर्जित करते हैं तो कोई अवरोह में, कोई पंचम स्वर को वर्जित करते हैं तो कोई अवरोह में मापध ग मपध ग
संगति में पंचम का प्रयोग करते हैं। स्वर संगति में पंचम का प्रयोग करते हैं। यानी कई लोग इसको पंचम को वर्जित कर देते हैं, तो कई लोग इसको लगा देते, मपध के हिसाब से इसको लगा देते हैं। कुछ विद्वान आरोह अवरोह दोनों में लेते दिखाई देते हैं। कुछ विद्वान आरोह अवरोह दोनों में लेते दिखाई देते हैं। कुछ विद्वान आरोह अवरोह दोनों में लेते दिखाई देते हैं। किसको? पंचम को। आरोह में ऋषभ प्राय नहीं लगता। आरोह में ऋषभ रे प्राय नहीं लगता है। यानी अधिकतर ऋषभ नहीं लगाया जाता है आरोह के अंदर। इस आधार पर इस राग की जाति साड़व साड़व, इस आधार पर इस राग की जाति साड़व साड़व व साड़व संपूर्ण या संपूर्ण संपूर्ण अथवा संपूर्ण संपूर्ण मान जाते हैं। व मानी जाती है। तो इसकी जाति के बारे में कई मतभेद है। कई लोग साड़व साड़व मानते हैं, कई साड़व संपूर्ण मानते हैं, कुछ संपूर्ण संपूर्ण मानते हैं। आरोह में कभी कभी आरोह में कभी कभी शुद्ध निषाद का अल्प प्रयोग किया जाता है, किया जाता अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है। किसका?
तीव्र निषाद अर्थात कोमल निषाद का प्रयोग अल्प मात्रा में किया जाता है। ये हो गया राग विवरण। अब पढ़ेंगे अपन संगीतज्ञों का परिचय। अब पढ़ेंगे संगीतज्ञों का परिचय। संगीतज्ञों का परिचय पढ़ेंगे। हमारे संगीत के इतिहास में कई संगीतज्ञ हुए हैं जिनका बहुत योगदान है संगीत के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है, अपने सिद्धांत दिया है, अपने प्रयोग दिए हैं, रागें दी है, रागों को गाने का तरीका दिया है, उनके बारे में समझाया है, उनको आसान बनाया है रागों को भी आम जनता तक पहुंच सके। तो सबसे पहले अपन संगीत परिचय लेते हैं विष्णु नारायण भातखंडे। ये संगीतज्ञ थे जिनका नाम पूरा नाम है विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ये संगीतज्ञ का नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अब इनका जन्म सबसे पढ़ेंगे इनका। सबसे पहले इनका जन्म 10 अगस्त 1860। 10 अगस्त 1860 के अंदर हुआ था इनका जन्म। 10 अगस्त 1860 बालकेश्वर महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का गांव है बालकेश्वर। नाम गांव है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर बालकेश्वर नामक गांव है, उसके अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 19 सितंबर 1937 को। 19 सितंबर 1936, यानी कि इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1960 को। बालकेश्वर नामक जगह है, गांव है, और राष्ट्र स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई है 19 सितंबर 1936। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। क्या था? गणेश चतुर्थी। और दिल का दौरा पड़ने से, अटैक आने से, पक्षाघात से इनका प्राणांत हुआ है, पक्षाघात के कारण। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी के दिन पक्षाघात के कारण गणेश चतुर्थी के दिन का प्राणांत हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु हुई। संगीत क्षेत्र देखते हैं इनका। संगीत क्षेत्र
संगीत क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने इस बारे में पढ़ा है। यानी संगीत क्षेत्र में इनका योगदान क्या था? उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के संस्थापक, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के संस्थापक, यानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का संस्थापक इन्हीं को कहा गया है, इन्हीं को माना गया है। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धारक, भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धारक, पुनः जो मरा हुआ संगीत था उस संगीत का उद्धार किया उन्होंने, पद्धति बनाई इन्होंने। संगीत शास्त्री व शास्त्रीय गायक, संगीत शास्त्रीय व शास्त्रीय गायक, तो संगीत शास्त्री थे, शास्त्रीय गायक थे। अब गायन विधा, कौन से गायन विधा में ये निपुण थे? गायन विधा, गायन विधा, गायन विधा थी ख्याल गायकी, ख्याल गायन, ये ख्याल गायन में निपुण थे। ख्याल गायन, ये ख्याल गायक कर सकते हो, ख्याल गायक, ख्याल गायक थे। अब दूसरा है उपनाम, इनके उपनाम क्या क्या है? उपनाम, इनके उपनाम क्या क्या थे? उपनाम के बारे में जानेंगे। उपनाम, तो इनका उपनाम था चतुर पंडित, चतुर पंडित। दूसरा था विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। तीसरा नाम था मंजरीकार, मंजरीकार। संगीत मंजरी नाम से इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, एक पुस्तक की रचना की थी, इसलिए इनका नाम मंजरीकार भी है। चतुर पंडित, विष्णु शर्मा और मंजरीकार, ये इनके उपनाम थे। अब इनके बारे में बात करते हैं कि पढ़े लिखे कहां तक थे, तो इनकी शिक्षा, शिक्षा क्या क्या कर रखा था इन्होंने? कानून में स्नातक, कानून में स्नातक, कानून में स्नातक, और वीणा, सितार, बांसुरी,
वीणा, सितार, बांसुरी। इन्होंने बांसुरी भी सीखी थी, इनको बांसुरी बजाना भी आता था। शास्त्रीय गायन की शिक्षा, शास्त्रीय गायन की शिक्षा, शास्त्रीय गायन की शिक्षा। अब इन्होंने कहां से सीखे शास्त्रीय गायन? उनके गुरु का नाम बताता हूं मैं आपको। गुरु, गुरु कौन कौन थे, किन किन से इन्होंने शिक्षा ली, किन किन से सीखे, तो गुरु कौन कौन थे इनके उनके बारे में बताता हूं मैं आपको। उस्ताद वजीर खान, मोहम्मद अली, उस्ताद वजीर खान, वजीर खान पहले गुरु थे इनके उस्ताद वजीर खान, दूसरे थे मोहम्मद अली हर रंग। मोहम्मद अली, जिनका उपनाम था हर रंग, हर रंग के उपनाम से जाने जाते थे। तीसरा मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये आगरा के रहने वाले थे। आगरा, कहां के रहने वाले थे ये? आगरा के रहने वाले थे। और इनके चौथे गुरुजी थे रावजी बुआ, बुआ, रावजी बुआ, रावजी बुआ। तो ये था इनका एक साधारण सा परिचय, जिसको कहते हैं अपन, एक साधारण सा परिचय था कि इनका जन्म कब हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये थे कौन, ये संगीत के संस्थापक थे, भारतीय शास्त्र के पुनरुद्धारक थे, शास्त्रीय गायक थे, गायन कौन सी विधा गाते थे, ख्याल गायक गाते थे। इनका उपनाम था चतुर पंडित, विष्णु शर्मा, मंजरीकार। शिक्षा किस किस में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की? कानून में स्नातक कर रखी थी इन्होंने, वीणा भी सीखा इन्होंने, सितार सीखा, बांसुरी सीखी, शास्त्रीय गायन सीखा। किन किन से सीखा? गुरु है उस्ताद वजीर खान साहब, मोहम्मद अली हर रंग नाम से जाने जाते थे, मोहम्मद हुसैन जो आगरा के रहने वाले थे, और रावजी बुआ। इन चार लोगों से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की, संगीत की तालीम प्राप्त की। अब इन्होंने संगीत के बारे में किया क्या क्या है, उसके बारे में अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संगीत में इनका योगदान क्या रहा, इन्होंने क्या किया, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। संगीत के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले लिखेंगे महत्वपूर्ण कार्य। महत्वपूर्ण कार्य, क्या क्या कार्य इन्होंने महत्वपूर्ण किया, ये शुरू करते हैं अपन। महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहला है प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथों के गहन अध्ययन के पश्चात प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथों के
गहन अध्ययन के पश्चात, अर्थात इन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ थे और मध्यकाल के जो ग्रंथ थे उनके बारे उनका गहन अध्ययन किया, गहन चिंतन किया, और उसके बाद में भारतीय संगीत को मौखिक परंपरा पर और उसके पश्चात भारतीय संगीत को मौखिक परंपरा पर, मौखिक परंपरा पर अधिक आश्रित था, उसे अधिक उससे यही जो प्राचीन जो संगीत था वो मौखिक ज्यादा था, मौखिक, लिखित में नहीं था, कहीं भी लिखित नहीं था, लिपिबद्ध नहीं था। गुरु के सामने बैठ करके सुन के सीखते थे, तब जाके संगीत आता था। लिखित में कोई चीज नहीं थी, जो गुरु ने गाया वो कानों से सुनो, दिमाग से फिट करो, उसके बाद गाओ। तो ये लिखित में लिपिबद्ध कहीं भी है नहीं था। एक व्यवस्थित सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया, उसे एक व्यवस्थित, यानी उसको लिपिबद्ध किया, व्यवस्थित सूत्र में बांधने का, व्यवस्थित सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया, एक महत्वपूर्ण कार्य किया, उसको लिपिबद्ध करके। तीसरा है घरानों में जकड़ी संगीत व्यवस्था से, घरानों में जकड़ी संगीत व्यवस्था में, यानी ये जो व्यवस्था थी संगीत घरानों के अंदर जकड़ी हुई थी, अत्यंत कष्ट पाकर बंदिशें प्राप्त की, अत्यंत कष्ट पाकर बंदिशें प्राप्त की। इन्होंने कष्ट पा करके जो कई बंदिशें हैं वो सीखी, प्राप्त की, जो घराने थे उन घरानों से। विश्वविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना तथा पाठ्यक्रमों का निर्माण, विश्वविद्यालयों विद्यालयों एक बड़े बड़े इन्होंने विश्वविद्यालय खोले और विद्यालय भी खोले की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना तथा पाठ्यक्रमों का निर्माण उनके द्वारा किया गया।
अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया। 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनका महत्वपूर्ण कार्य था। और अंतिम 10 पाठ पद्धति का निर्माण तो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। 10 पाठ पद्धतियों की का निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तो ये था इनका संगीत के अंदर महत्वपूर्ण कार्य। अपन कल पढ़ेंगे, मतलब आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे इन्होंने ग्रंथ कौन कौन से लिखे और किस तरह से संगीत की सेवा इन्होंने की, उसके बारे में आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे।